हेलो दोस्तों, मैं रवि और स्वागत है आपका टारगेट विद रविंद्र चैनल में। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट अनुच्छेद देखेंगे 71 से 78। ये ट्रिक से याद करेंगे। 70 तक हम याद कर चुके हैं, अब याद करेंगे 71 से 78 तक। ठीक है जी। इसी में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, जो कि जैसे राष्ट्रपति जी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, या मंत्री परिषद की नियुक्ति, जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसकी सलाह पे की जाती है। इस तरह के जो अनुच्छेद हैं उन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 71 से हम 78 तक याद करेंगे ट्रिक से। तो पहले हम थोड़ा जाने लेते हैं 71 से 78 आर्टिकल, इनमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो 71 जो हमारा अनुच्छेद है उसमें दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विषय उत्पन्न होता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है जी। उसका जो समाधान है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इस तरह का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 71 में दिया गया है। अनुच्छेद 71 में दिया गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विषय उत्पन्न होता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाएगा, ये अनुच्छेद 71 में दिया गया है। और अनुच्छेद 72 में दिया गया है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। मीन्स किसी अगर कोई सज़ा दी गई है, किसी मुजरिम को सज़ा दी गई है तो उस सज़ा को कम करना, ठीक है, या फिर सज़ा को बदल देना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, या फिर उसको सज़ा को माफ़ कर देना। ये जो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति जी को, ये अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है 73, अनुच्छेद 73। तो अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार दिया गया अनुच्छेद 73 में। ठीक है जी। अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है जी। तो इसी में बताया गया है मंत्री परिषद के बारे में अनुच्छेद 74 में। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक वेरी इंपॉर्टेंट 72 था और ये 74 है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 74। इसमें मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है कि एक मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। ठीक है जी। और इसी में बताया गया कि जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मीन्स मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और और राष्ट्रपति अपने जो कर्तव्य होंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करेंगे। ये ऐसा अनुच्छेद 74 में दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। इसी में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है और इसमें ही प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया कि एक मंत्री परिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए होगी, और उसका जो प्रधान होगा, जो मुखिया होगा, वो होगा प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का। ठीक है जी। और प्रधानमंत्री की सलाह पे ही राष्ट्रपति अपने जो कार्य होंगे, जो कृत्य होंगे, उनका निर्वहन करेंगे, उनके अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है जी। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की हर एक सलाह को माने। ठीक है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। अभी हमें सिर्फ आर्टिकल याद करने हैं। तो 74 आर्टिकल में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 75। अनुच्छेद 75 में दिया गया है, 75 में दिया गया है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है जी। मतलब कि मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा और जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो ये जो अनुच्छेद 75 में बताया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये भी अनुच्छेद 75 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 75 भी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है जी। इसमें अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध बताया गया है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। ये एक अलग है। तो सिर्फ अभी हमें ये जानना है कि जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है जी, ये अनुच्छेद 75 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76। इसके अनुसार भारत का महान्यायवादी होगा। ठीक है जी, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होगा। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद 76, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के द्वारा है? अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 77। इसमें है भारत सरकार के कार्यों का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अनुच्छेद 77 में दिया गया है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन, कि भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिका कार्रवाई होगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही हुई मानी जाएगी, की हुई मानी जाएगी। इस तरह के जो अनुच्छेद, इस तरह की जो बातें हैं वो अनुच्छेद 77 में दी गई हैं। भारत सरकार के कार्य का संचालन किस तरह से संपन्न होगा वो अनुच्छेद 77 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78। इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। मतलब कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जितनी भी जरूरी सूचनाएं हैं वो प्रदान करेंगे, जानकारी देंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे ये 71 से 78 आर्टिकल ख़त्म हो गए हैं। अब इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। अब ट्रिक दी हुई है हमारी, देखो ट्रिक है MP एक्सटेंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, MP एक्सटेंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल कंडक्ट इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो जो पिछले जो हमने ये देखे हैं आर्टिकल्स जो देखे हैं उनमें जो महत्वपूर्ण की वर्ड हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं और उन्हीं के द्वारा हमने ये ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक है दोबारा से आप देख लो। ये है MP एक्सटेंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल कंडक्ट इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। आप इसे 7-8 बार दोहराओगे तो ये आपको याद हो जाएगी। अब इसे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे M से हो गया मैटर्स, मीन्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उन्हें किसके द्वारा सुलझाया जाएगा, वो किसके द्वारा उनका निर्णय किया जाएगा वो वर्णित है। ठीक है जी। फिर है P मीन्स पार्डन, मीन्स राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72। फिर है एक्सटेंड मीन्स कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, एक्सटेंड मीन्स विस्तार। ठीक है जी। फिर है यहाँ पे काउंसिल मीन्स मंत्री परिषद, अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्री परिषद होगी काउंसिल। फिर है मिनिस्टर्स मीन्स मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, की मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा। फिर है अटॉर्नी जनरल 76 में। ठीक है जी, भारत के एक महान्यायवादी होगा। फिर है कंडक्ट मीन्स कंडक्ट, या यहाँ पे आप कलेक्ट भी याद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो कीवर्ड है वो कंडक्ट ही है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस मीन्स कार्य का संचालन। ठीक है जी। फिर है नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन मीन्स राष्ट्रपति को जानकारी, इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, इस तरह से। ठीक है जी। ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट ETC। इस तरह से ये हमारी यहाँ पे ट्रिक दी गई है। एक बार दोबारा से हम ट्रिक को इसे देख लेते हैं। ट्रिक है हमारी MP एक्सटेंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल कंडक्ट इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। M4 मैटर्स हो गया, P4 पार्डन हो गया मीन्स राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, एक्सटेंड हो गया कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, काउंसिल होगी मंत्री परिषद, मिनिस्टर्स हो गए कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, और अटॉर्नी जनरल मीन्स भारत का महान्यायवादी, कंडक्ट 77 कंडक्ट मीन्स कार्य का संचालन, कंडक्ट मीन्स संचालन। ठीक है जी। तो इस तरह से हो गया कार्य का संचालन। फिर है इन्फॉर्मेशन मीन्स राष्ट्रपति को जानकारी देना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को प्रत्येक सूचना से अवगत कराते रहें, प्रत्येक सूचना प्रदान करते रहें। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर किसी भी तरह का कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।